श्याम वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना सीताराम अंजना के नंदना रामचंद्र स्वामी रामचंद्र दयालु नाम न जाने नहीं जाने न जाने मान्य जाने नहीं जाने न जाने हर जय जय राम कथा हो जय श्री राम जन्म की कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा महादेव में शेष विशाला राम कथा का लिखा कराला महादेव में शेष विशाला राम कथा का लिखा कथा संस्कृत सवाल संत चकोर करेंगे काम अमर हो जाए अमर हो जाए हनुमंत यथा जय श्री राम बंदों से तुलसी के चरण जिनके जयकार कल समों पे गोरख लखो प्रगटो संत जहाज बोले तुलसीपद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय सिया रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय गौ माता की जय भारत माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय सरजू मैया की जय श्री अयोध्या धाम की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय श्री सीताराम।
लाउड स्पीकर के माध्यम से जहाँ तक आवाज जा रही है ऐसे सुनने वाले सभी भक्तों को व्यासपीठ की तरफ से वंदन अभिनंदन एवं जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो कल की कथा में हम लोगों ने धनुष की कथा हम लोग श्रवण किए। जानकी जी भगवान के गले में जयमाला राम डाली। उसके बाद जो वहाँ राजा बैठे हुए थे, अरे अच्छा बोलो तो भगवान की जय। तो जो राजा बैठे हुए थे वहाँ पर वो जो है क्रोधित हो गए और कहने लगे कि जो है अरे किसान को फालतू बजा रहा हूँ, आप बाबा को नीचा ना ये आधा घंटा घंटा फिर आपका आवाज फट रहा था। महाशेष समय से कराला राम दिखा डालता कराला बोलिए तो सलमान की जय हो। जानकी जी ने जब राम जी को जयमाल पहनाया, वहाँ जो राजा बैठे हुए थे सब खड़े हो गए, बोले अरे जयमाल पहनाने से ब्याह थोड़ा मान लेंगे, ऐसे शादी नहीं मानेंगे हम। और सब कवच पहनने लगे, कवच पहनने लगे और उसके बाद धनुष बाण हाथ में ले लिए। हमारे जीते जी देखते हैं सीता जी से कौन विवाह करता है। अगर राम लक्ष्मण सामने आते हैं तो उनको जीत लो, और जब जनक जी उनकी रक्षा में आते हैं तो उनको भी जीत लो। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, भगवान की तरफ देखने लगे हो, लेकिन भगवान ने कहा भैया लक्ष्मण, इनको राजाओं को ठीक करने के लिए बाबा जो है महेंद्र पर्वत से चल चुका है, इसलिए ज्यादा क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। अरे तो भी अवसर सुनी शोभन भंगा, कभी अवसर सुनी भंगा,
घंटे की आवाज परशुराम जी के कान तक पहुंची। महेंद्र पर्वत पर वो तपस्या कर रहे थे। आवाज जब कान तक गई तो वहां से तुरंत वो चल दिए। परशुराम जी के चलने जो चाल है वो मन की गति के बराबर है। परशुराम जी जब चलते हैं तो उनकी चाल मन की गति के बराबर होती है। जितना तेज मन चलता है उतना तेज उछलते हैं। महेंद्र पर्वत से सेकंडों में लगा और जनकपुर आकर के पहुंच गए। और उनको देख करके भृकुल कमल के पति हाँ परशुराम जी आ गए। और उनको देख करके सभी राजा ऐसे भागने लगे जैसे बटेर पक्षी को देख करके, जैसे बाज पक्षी को देख करके बटेर पक्षी भागने लगता है। शरीर पर भस्म लगा हुआ है और गौर वर्ण का शरीर है और चंद्रमुख उनका जो है क्रोध के कारण लाल हो गया है। और सिर में जटाए हैं, शरीर पर भस्म लगा हुआ है। और साधारण रूप में जिसे देखते हैं मानो इधर सामत आ जाती है, राजा डर जाते हैं उनको देख करके। और ऊंचे कंधे हैं, ऊंचे बैलों के समान कंधे उनके हैं, सुंदर जनेऊ पहन रखे हैं, गले में माला उनके। और उसके बाद कमर में जो है दो तरकस है, हाथ में धनुष बाण है और बलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं और कंधे पर उनके फरसा सुशोभित होना है। बोलो भक्त भगवान की जय। और जब राजा उनको देखे उसको राजा भागने लगे और घुसल जाते हैं। हर लगे करण सब दंड प्रणाम, लगे करण सब दंड प्रणाम, लगे करण सब दंड प्रणाम, लगे करण सब दंड प्रणाम। लगे समेत कहे निज नाम, पित समेत समेत कहे निज नाम। लगे करण सब दंड प्रणाम। जिन सभाओ चित नहीं तु जानी, सो जानी तुम पाय कुटानी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। वहाँ जो राजा बैठे हुए थे, पहले मैं फलाने का पुत्र हूँ, फलाने सिंह का पुत्र हूँ, मेरा नाम फला है। सब अपने पिता का परिचय दे करके सब लोग अपना अपना नाम बता रहे हैं। बोले भक्त भगवान की जय। और उसके बाद फिर जनक जी आकर के परशुराम जी को प्रणाम किए, सीता जी को ला करके प्रणाम कराए। उन्होंने अखंड सौभाग्यवती का होने का आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को ला करके प्रणाम कराए हैं। राम जी को देख करके परशुराम जी उनका मन मुग्ध हो गया, जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर हो जाता है। बहुत ध्यान से राम जी का दर्शन कर रहे हैं। वो राम जी का स्वरूप बहुत सुंदर है। और उसके बाद उन्होंने कहा जनक इतने राजा क्यों उपस्थित हुए हैं, क्या बात है। उन्होंने सारी बात बताई। बेटी का स्वयंवर था, उसी में सारे राजा आए हुए थे। और उसके बाद फिर आगे जा करके उनकी नज़र जो है धनुष के टूटे हुए टुकड़ों पर पड़ी तो क्रोधित हो गए और कहने लगे जनक किसी ने इस धनुष को तोड़ा है, जल्दी से जल्द उसको बताओ, नहीं तो जितना तुम्हारा राज्य इस पृथ्वी के ऊपर है सबको मैं पलट दूंगा। अब तो जनकपुर के लोग संत महात्मा जो थे सब लोग डर गए। सबको डरा हुआ देख करके जानकी जी को संतुष्ट में देख करके हमारे प्रभु हाथ जोड़ करके परशुराम जी के सामने खड़े हुए। हरिनाथ संबोधनु बंदनिहारा, नाथ संबोधनु बंदनिहारा, वही है तो दास तुम्हारा, वही है तो दास तुम्हारा। आय सुता है कहिए तो मोही, आय सुता कहिए कि मोही। सा
परशुराम जी के सामने कहते हैं आप शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका नाश होगा, कभी उसके लिए क्या आज्ञा है। परशुराम जी कहते हैं सेवक वो होता है जो सेवक का सेवकाई करे, उसने तो शत्रु का काम किया है, इसलिए शत्रु से युद्ध करना चाहिए। और जल्दी से जल्द राम ने बता दो जिस किसी ने इस धनुष को तोड़ा है समाज से उसको बाहर निकाल दो, नहीं तो सारे राजा मारे जाओगे। वो धनुष तोड़ने वाला हमारा सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है, इसी वर्षे से अपने सहस्त्र बाहु की भुजाएं काटी है। उसको जल्द से जल्द समाज से बाहर निकाल दो, तो जितने राजा बैठे हो सबके सम्मान दिए जाओगे। अब बगल में एक राजा बैठा हुआ था, दूसरे राजा से कहता है तुम जानते नहीं हो मैं जानबूझ करके नाटक करके चलाया, जानबूझ करके धनुष नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे मालूम था कि ऐसा बवाल होने वाला है, इसलिए मैं जाकर के तो जानबूझ के नहीं छोड़ा। और दूसरा राजा बोल रहा है प्रभु हमारे हमको आप बचा लिए, नहीं कहीं धनुष हमसे फूट गया होता तो आज बाबा हमको मार देता। तो इस तरह से लोग अपना अपना बातें सुन रहे हैं। और लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे, लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब आप किनारे होइए, आपकी जोड़ी नहीं बन रही है, एक गरम एक नरम की जोड़ी नहीं बन रही है। हम तो उसके बाद लक्ष्मण जी बाबा से बोले जो है मुस्कुरा करके बोलते हैं कि बचपन में हमने बहुत सारी धनुष तोड़ी, लेकिन तब आपने पूरा नहीं किया, आखिर इस धनुष में आपकी क्या ममता है। संत को किसी चीज़ से ममता नहीं होनी चाहिए, आपकी इस धनुष से आखिर में क्या ममता है। और इस बात को सुन करके परशुराम जी क्रोधित हो गए और क्रोध होकर के कहते हैं तो मेरे स्वभाव को नहीं जानता है, हमने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विलीन करके ब्राह्मणों को दान कर दिया और जो है अपने गुरु कश्यप ऋषि के आने से इस पृथ्वी को छोड़ करके मैं महेंद्र पर्वत तपस्या करने के लिए चला गया। और तू नहीं बोला, तेरा काल तुझसे बनवा रहा है और इसलिए संभाल करके तू बोल। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं कोई कोहरे की बतिया नहीं हूँ जो तर्जनी उंगली दिखाने से मर जाती है, जो आप खून से बाहर बुलाना चाहते हो। मैं जो है कोई कोहरे की बतिया नहीं हूँ जो तर्जनी उंगली दिखाने से मर जाती है। इस तरह से लखनलाल जी कहते हैं आपके हाथ में धनुष बाण है, कर्कश है, आपको योद्धा जान के नहीं, हमने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया है। और संत महात्मा जो होते हैं इधर धनुष बाण ये तो राजा योद्धा के रूप में आप दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमने आपके प्रश्नों को उत्तर दिया। लेकिन अनुभव सूत समझी जले की सूत समझी की जो पछताओ सहर सिरो पछताओ सहर सरो सुन मही सुन हरि जन अरदाई सुन मही सुन हरि जन अरदाई हमारे कुलइन करुणा सुराई हमारे कुलइन करुणा सुराई लक्ष्मण जी परशुराम जी से जोड़ी अच्छी बनी है, दोनों लोग गर्म बल के नेता हैं और कहते हैं मैं आपके जमीन को देख करके क्रोध को मैं सहन कर लिया। और हमारे यहाँ जो है देवता गौ ब्राह्मण भगवान के भक्त के ऊपर हम उनसे कुछ नहीं करते हैं, अगर उनको मारते हैं तो पाप लगता है और जो तुम्हें हार जाते हैं तो अच्छा लगता है पूरे संसार में, इसलिए आप मारेंगे तो भी मैं आपको प्रणाम करूंगा। और व्यर्थ में आप धनुष बाण
सर्कस लेकर दौड़ रहे हैं फरसा, आपकी वाणी करोड़ों वज्र के समान है। और जब से आप आए तब से आप अपने मुख से खाली अपनी प्रशंसा करते जा रहे हैं। जो योद्धा होता है वो अपना प्रशंसा नहीं करता, युद्ध करता है। आप जब से आए हुए तब से आप प्रशंसा कर रहे हैं। और अगर ज़्यादा आपको ज़्यादा नुकसान आपका हो रहा है तो हम बढ़ई बुला करके इसको जोड़ा देते हैं। आप तुरंत को ज़्यादा मत करिए, थक गए होंगे बैठ जाइए, पाँव में आपके दर्द हो रहा होगा, अब आप थोड़ा देर बैठ जाइए। परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया और उसके गाते हैं। फिर उसका क्रोध बढ़ने के बाद गाते उनसे गुरुदेव विश्वामित्र जी से कि आप अपने इस सेले को बचाइए, नहीं तो बस मैं इस फरसे से इसका जो है गर्दन अलग कर दूंगा, आप इसको समझाइए। यशवंत जी कहते हैं कि आपके सुंदर यश और कीर्ति को कौन नहीं जानता है। आप गुरु के ऋण को पूरा करने के लिए हमारे इस गर्दन को काटना चाहते हैं। बोलो हरि कृष्ण भगवान की जय। अब उसके बाद थर थर काटई पुरनर नारी, हर थर काटहि पुरनर नारी, छोट कुमार भर भाई, छोट कुमार छोट 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 भर भाई। छोट कुमार छोट भर भाई। और जनक जी का बहुत हो चुका, अब शांत रहिए, बैठिए। तब तक हमारे प्रभु हाथ जोड़ करके परशुराम जी के सामने आ गए, कहने लगे हे नाथ, बालक और बालक के ऊपर संत महात्माओं को क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि आपके प्रभाव को जानता होता है तो आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। आप जो है संत महात्मा है और आप एक छत्री के बाद योद्धा बन करके आए हुए हैं, हाथ में धनुष बाण सर्कस लेकर आए हुए हैं, आपको ये पहचान नहीं पाया और इसके तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। भगवान कहते हैं हर जाओ तुम आओ क्यों हर मुनि की नाई, जाओ तुम आओ तो मुनि नाई, पद रज से रस से करत प्रसाद, तब रज शिशु से धरत गोसाई, क्षमा चूक जानत तेरी, क्षमर चूक जानत तेरी, चाहिए कृपा धने, कहिए प्रभु कृपा धनी, ओ हमारे तुम्हारी सर कर कसनाथा, हम तुम्हें सरवर कसनाथ, कहो कहाँ शरण कह माता, कहूँ कहाँ चरण कहाँ, ओ राम मात्र लगे नाम हमारा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित नाम हमारा, परस सहित बड़ नाम तुम्हारा, धनुष हमारे, प्रभु धनुष हमारे, नव परम सुनित तुम्हारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे, सर्वभूत अपराध हमारे, सब प्रकार हम तुम संहारे, सर्वभूत अपराध हमारे, क्षमभूत अपराध हमारे। सर्वभूत अपराध हमारे। राम जी हाथ जोड़ करके परशुराम जी से कहते हैं कि आप एक संत महात्मा की तरफ से आए होते तो हमारा भाई आपके चरण की रस को बड़े मस्तक पर लगा लेता, लेकिन तो आप एक योद्धा के रूप में आए, आपको पहचान नहीं पाया। जो उससे गलती हो गई है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और हमारी आपकी लड़ाई कैसे हो सकती है, कहाँ क्षत्रिय कहाँ ब्राह्मण, और जो है और हम कहाँ चरण कहाँ मस्तक, इतना अंतर हमारे आप में युद्ध कैसे हो सकता है। और उसके बाद हमारा दो अक्षर का नाम राम है, आपका फर्ज सहित बहुत बड़ा नाम है। हमारे अंदर सिर्फ एक गुण है, धनुष चलाना, और आपके अंदर
परम पवित्र नौवें गुण है। इस प्रकार से हमारी आपसे तुलना कैसे हो सकती है? अगर मेरे भाई ने आपको कुछ कह दिया अनजान में तो उसके अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण के हृदय में काफी दया होती है, इसलिए आप उसको आप क्षमा कर दीजिए। बोलिए भगवान की जय। परशुराम जी ने कहा, एक भाई हाथ जोड़ता है और दूसरा भाई हमको चिढ़ाता है। अब दोनों भाई ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तुमने शत्रु का काम किया है, अब हमसे चल कर युद्ध करो, नहीं तो राम का लाना छोड़ दो। और राम जी कहने लगे, बार बार आप गुरुदेव हमको ललकार रहे हैं, तो सुनिए, एक बार काल भी आ जाए हमारे सामने तो भी हम पीठ दिखाकर भागने वाले नहीं है। कोई परम योद्धा भी आ जाए, बड़ा से बड़ा योद्धा आ जाए, तो उसके सामने हम धनुष रख करके जाने वाले नहीं, पीठ दिखाने वाले नहीं है। परंतु आपसे युद्ध नहीं करेंगे। हरिपुत्र वंश के असि प्रभुताई, प्रभुवंश के असि प्रभुताई, अभय हो तुम्हारी डरा, अभय हो जो तुम्हें डरा। सुन भजन रघुपति के, सुन बूढ़ बचन रघुपति के, उधरे पटन पतन परस धनुमति। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। भगवान ने कहा, हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, आप ब्राह्मण हैं, हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। और उसके बाद आपसे जो डरेगा वो निडर हो जाएगा, जो आपसे डरता है वो निडर हो जाता है। और उसके बाद परशुराम जी सोचने लगे, इतनी बड़ी निष्ठा ब्राह्मण के ऊपर भगवान ही कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। राम जी के गूढ़ रहस्य को सुनकर, गूढ़ रहस्य बातों को सुन करके परशुराम जी समझ गए, ये तो भगवान है, ऐसी निष्ठा ब्राह्मण के ऊपर और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। और उसके बाद भगवान जो पीताम्बर, भगवान के हृदय में जो पीताम्बर था वो सरक गया, तब तक परशुराम जी को भृगु जी का चरण से दिखाई देने लगा और वो समझ गए भगवान का अवतार हो चुका है। लेकिन पता कैसे चले? तो उन्होंने कहा जो है, हरि राम रमापति कर धन में, राम रमापति कर धन में, हरि चहुँ बोल संगे, परशुराम जी कहते हैं, हे राम, मेरे मन में जो शंका है उसको आप समाधान कर दीजिए। भगवान विष्णु ने हमको सारंग धनुष दिया था और उस धनुष के ऊपर आप प्रत्यंजन चढ़ा दीजिए, तो हम आपको समझ जाएंगे यह आप परमात्मा है, ब्रह्म है। उसके बाद धनुष परशुराम जी के हाथ से स्वयं राम जी के हाथ में चला गया और जो है स्वयं हाथ में चला गया। बोलिए भगवान की जय। परशुराम जी समझ गए कि परमात्मा का अवतार हो चुका है और भगवान की उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति किया है। आइए हम लोग भी स्तुति करते हैं। फिर कहाँ चला गया? बोलिए भगवान की जय। हरि जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन बन बल गहन किसानो, गहन बनज बल गहन किसानो, जय सुर बेट दे लोककारी, जय सुर बेट दे महत्कारी, मदन मोह को ब्रह्महारे, जय मदन मोह को ब्रह्महारे, मदन मोह को ब्रह्महारे, जय मदन मोह को ब्रह्महारे, गुणशील करुणा
करुणागुर सागर जयति वचन रचना अति नागर जयति वचन रचना अति नागर सेवक सुखद बल सब अंगा सेवक सुखद सुभग सब अंगा हाँ जय शरीर सब कोटि अनंगा जय शरीर सब कोटि अनंगा करो काया मुख एक प्रसन्नता करो का मुख एक प्रसन्नता जय महेश मानस हंसा जय महेश मन मानस हंसा अनुचित बहुत कहो अज्ञाता अनुचित बहुत कहो अज्ञाता क्षमा मंदिर दो भ्राता मंदिर दो भ्राता जय 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 रघुकुल कहि जय 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 रघुकुल के तू पति गए बनहि तू भूपति गए बनहि तप हे तू भूपति गए बनहि तप हे हाँ भगपति गए बनहि तप हे तू राम जी ने बड़ी सुंदर स्तुति किया भगवान की। हे रघुवंश रूपी कमल के सूर्य, हे दुष्ट राक्षसों की वन को भस्म करने वाले अग्नि के समान प्रभु आपकी जय हो। आप देवता गौ ब्राह्मण का हित करने वाले हैं, काम क्रोध लोभ को नष्ट करने वाले हैं। आप विनय शील और करुणा के सागर हैं। वचनों की रचना करने में आप अत्यंत चतुर हैं। आपके शरीर के छवि के आगे करोड़ों कामदेव की छवि कम पड़ जाएगी, ऐसी सुंदर आपकी शरीर है। और एक मुख से आपकी मैं कितनी प्रशंसा करूं। हे शिव जी के मानस रूपी सरोवर के अंश, आपकी जय हो। और अनजाने में हमने कुछ आपको कट वचन कह दिया, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, हमको आप क्षमा कर दीजिए। और इस प्रकार से परशुराम जी ने 9 बार जय जयकार करके भगवान का स्तुति करके वहां से हाथ जोड़ करके चले गए। अब जो राजा वहां बैठे हुए थे आपस में बातचीत करने लगे कि भैया देखो राम जी परशुराम जी से हाथ जोड़े हैं, तो हम लोग कितना डरते हैं परशुराम जी से। अब यहाँ से धीरे से निकल चलो, नहीं लक्ष्मण जी बदला लेंगे। इसलिए राजा किसी को बगैर बताए चुपचाप वहां से गाँव से चल दिए। बोलो भक्त भगवान की जय। अब विश्वामित्र जी ने कहा जनक जी से, हे राजन, आपके प्रतिज्ञा के मुताबिक विवाह तो हो गया है, लेकिन यदि आप वैदिक विधि से वेद के अनुसार बढ़िया से विवाह बेटी करना चाहते हैं धूमधाम से, तो श्री धाम अयोध्या में आप दूतों को भेजिए, लगन पत्रिका लेके जाए और राजा दशरथ जी वहाँ से सुंदर बारात लेकर के आए, आपके बेटी को विवाह करा के ले जाए। तो जनक जी ने कहा गुरुदेव बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने दूतों को चिट्ठी लिख करके भेजा है। दूत को जनकपुर से श्री धाम अयोध्या आने में 4 दिन लगा है। और गोस्वामी कहते हैं, अरे पहुँचे दूत रामपुर पास, पहुँचे दूत रामपुर पास, हर से नगर दिलों की सुहाग, हर से नगर दिलों की सुहाग। भूपदार पीने खबरी जनाई, भूपदार पीने खबरी जनाई, दशरथ ने पैसों बुलाए, दशरथ ने प्रश्न बुलाए। कर प्रणाम पीने पाती दीनी, कर प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित वही आप उठिले, अमृत महीप आप उठिले। मारी दिलो बात
सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सेवकों ने जाकर के बताया है कि जनकपुर से दूत आए हुए हैं। महाराज दशरथ जी स्वयं सिंहासन से उठ करके दूतों की पत्रिका अपने हाथ में ले लिए और उसको 7 मरतबा वो पढ़े हैं। भरत जी को सुनाए, गुरुदेव को सुनाए, रानियों को सुनाए, 7 मरतबा उस पत्रिका को वाँचे हैं। तो भगवान की पत्रिका है, भगवान की पत्रिका जिन्हें पढ़ी जाए सुनी जाए उतनी अच्छी है। और कहते हैं भैया आप जो है जब से मुनि हमारे पुत्रों को लेकर के गए हैं तब से आज पहली बार उनका कुछ उनके बारे में कुछ पता चल रहा है। आपने अपने आंखों से देखा है कैसे हमारे पुत्र हैं। तो राजा स्वयं बताने लगते हैं, एक गौर वर्ण का और एक सांवले रंग का है, हाथ में धनुष बाण लिए रहते हैं। और उनको जनक जी ने कैसे पहचाना, जनक जी कैसे पहचाना? दूतों ने कहा राजन आपके दोनों पुत्र पुरुषों में सिंह के समान है और सूर्य को देखने के लिए कहीं हाथ में दीपक लेना पड़ता है क्या? आपके पुत्र के प्रताप के आगे सूर्य जो है शीतल हो जाता है और यश के आगे चंद्रमा मलिन हो जाता है। आप कह रहे जनक जी ने कैसे पहचाना उनको? आप जिस धनुष को तोड़ने के लिए बाणासुर रावण आया और धनुष को नहीं तोड़ा, नहीं वहाँ से चुपचाप चला गया, उस धनुष को आपके पुत्र ने पल भर में ऐसे तोड़ दिया जैसे हाथी के गले से कोई माला गिर जाए पता चले, उसी तरह से उन्होंने उसको तोड़ दिया। तो दूतों ने कहा करके महाराज दशरथ जी को दूत कहते हैं, सुनो वही पति मुकुट बनी तुम सब धन्य न को, राम लखन जीव के तनय विश्व विमोचन दो। हे राजन आपके समान इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। राम और लक्ष्मण जैसे आपके पुत्र हैं जो संसार को सुशोभित करने वाले हैं। और दूतों ने गा करके सारी बात महाराज जी को बताई है। आज हम लोग भजन गाते हैं। अरे हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हमरा घरवा जनक नगरिया राजन आईनी भोग दुआरिया, हमरा घरवा जनक नगरिया राजन आईनी भोग दुआरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया राजन आईनी भोग दुआरिया। बनवारी जी गईले हो, बनवारी जी गईले महिमा अपरंपार से। बनवारी जी गईले बानी कार से, राजा जनक दरबार से। पाती लेके आवत बानी कार से, राजा जनक दरबार से। पाती लेके आवत बानी कार से, राजा जनक दरबार से। राजा जनक धिया नाम बाजे सिया, जनक धिया कर नाम बाजे सिया। हमरा राजा जनक धिया नाम बाजे सिया, हमरा राजा जनक धिया कर नाम बाजे सिया। उनकर शादी हुई है, उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से।
परिवार से राजा जनक दरबार से हमको काटी लेके आवत वाली कार से राजा जनक दरबार से हमको काटी लेके आवत वाली कार से राजा जनक दरबार से हमारा उड़ी के लाल जने कोई जयमाल हमारा उड़ी के लाल हमारा कोई जयमाल तीनों लोग भरल रघुबर के जय जयकार राजा जनक दरबार उधर जय जयकार से राजा जनक दरबार से रघुबर के जय जयकार से राजा जनक दरबार से रघुबर के जय जयकार से राजा जनक दरबार से पाठी के आवत वाली कार से राजा जनक दरबार से पाठी लेके आवत वाली कार से राजा जनक दरबार से जल्दी शादी हाथी घोड़ा कल बाटे थोड़ा जल्दी शादी हाथी घोड़ा कल बाटे थोड़ा जल्दी साजा हाथी घोड़ा कल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा सरकार से राजा राजा सरकार से राजा जनक दरबार से हमको काटी लेके आवत वाली कार राजा जनक दरबार से हमको काटी लेके आवत वाली कार से राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से दरबार से राजा बहुत प्रसन्न